नागपुर में हुए दंगे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने समिति का गठन किया है। ये समिति शनिवार को नागपुर में थी और हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना चाहती थी, लेकिन क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू की वजह से पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस आयुक्त से चर्चा की। कांग्रेस समिति द्वारा गठित की गई इस समिति को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठा दिया और फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की समिति में अकोला दंगे का आरोपी भी शामिल है। सीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस भी पलटवार किया और कहा कि जिन लोगों की वजह से ये हिंसा हुई उन पर कार्रवाई हुई। काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य है। जिस तरह मेरे पे आरोप लगाया जा रहा अकोला शहर में दंगे के आरोपी के नाम की हमको समिति दी गई, तो मैंने सिद्ध तो करके बताए। कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट में सिद्ध हुआ वो चीज़। एक चादर जी होती त्याला जाळली, एक धार्मिक भावना भडकवण्याचाही प्रयत्न त्या संदर्भामध्ये झाला। त्यांच्यावर कोणती कलम लावता त्यांच्यावर सुद्धा कठोरपणे कर्मे लावली पाहिजेत। नागपुर में हुई हिंसा देश भर में चर्चा के केंद्र में है। जो हिंसा हुई उसका सामाजिक और धार्मिक एंगल तो है, लेकिन शनिवार को इसका राजनीतिक एंगल भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां शनिवार को अपने गृह नगर में हुई हिंसा को लेकर पूरा जायजा लिया, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित की गई समिति भी नागपुर में मौजूद थी। सरकार और विपक्ष दोनों नागपुर में मौजूद थे। ऐसे में दोनों के बीच जमकर हमलेबाजी हुई। सीएम ने कांग्रेस की समिति की गंभीरता पर ही सवाल उठा दिया। फडणवीस ने कहा कि जो अकोला दंगे में आरोपी हैं वो इस समिति में शामिल हैं। काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य है। म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन है, पाय चाटने है। फडणवीस ने कांग्रेस की समिति को लेकर जिस पुलिस मुख्यालय में बैठकर ये गंभीर आरोप किए, संयोग से इसी जगह सीएम के चले जाने के बाद जिसे लेकर सीएम ने बात कही थी, वो अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान भी मौजूद थे। पठान ने सीएम की बात पर कहा कि सीएम बात को घुमा रहे हैं, अगर मुझ पर आरोप है तो सरकार उसे साबित क्यों नहीं करती। जिस तरह मेरे पे आरोप लगाया जा रहा अकोला शहर में दंगे के आरोपी के नाम की हमको समिति दी गई, तो मैंने सिद्ध तो करके बताए। कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट में सिद्ध हुआ वो चीज़। वो केस चल रही नहीं चल रही उसके बारे में किसको पता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 15 लाख का वादा करा था, जो अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। वो किस पे क्या आरोप लगाएंगे। और इतना झूठा ये लोग बोलते हैं, इन्होंने झूठ बोलने की परिक्रमा पूरी पार कर चुकी हुई है। अब एक शांति समिति का संदेश मैं यहाँ लेकर आया तो मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप क्यों आए। मैंने क्या दंगा करना चाहिए? मैं तो शांति फैलाने के लिए यहाँ आया हूँ। कांग्रेस ने नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर समिति गठित की है। ये समिति नागपुर में थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे के नेतृत्व में समिति ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल से मुलाकात की। ठाकरे ने सभी के लिए समान न्याय की मांग की। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक हिंसा की घटना जिस वजह से हुई उसे लेकर जिस तरह से सरकार के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। मी 26 रवी भवनला झालेल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये डिटेल्स सर्व विषयांवर बोललेलो होतो आणि त्यानंतर आम्ही हे सांगितलं होतं की आम्ही कमिशनरला भेटायला जाणार आहोत आणि त्यांनी जे कारवाई केलेली आहेत ती कोणालाही त्या ठिकाणी ज्यांनी गुन्हेगार असेल त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, पण जे बेगुन्हेगार असेल त्यांच्या संदर्भामध्ये आपण त्यांच्यावर कारवाई किंवा त्यांचा अन्याय होऊ नये ही काळजी आपण घेतली पाहिजे। आणि त्याचबरोबर हेही सांगितलं की आपण ज्या लोकांनी मोर्चा काढलात आणि मोर्चामध्ये कुराणावरचे आयते त्या ठिकाणी लिहिलेला त्या ठिकाणी जो एक चादर जी होती त्याला जाळली, एक धार्मिक भावना भडकवण्याचाही प्रयत्न त्या संदर्भामध्ये झाला। त्यांच्यावर कोणती कलम लावता त्यांच्यावर सुद्धा कठोरपणे कर्मे लावली पाहिजेत, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। नागपुर में हुई हिंसा की घटना देश भर में चर्चा के केंद्र में है। देश की मीडिया की निगाहें नागपुर में लगी हुई हैं। सरकार और पक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं।
चूंकि घटना मुख्यमंत्री के अपने शहर की है, ऐसे में ध्यान ज्यादा है। कुछ राजनीतिक बयान ऐसे भी आए कि यह घटना मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लिए हुई है। खुद सीएम ने ऐसे बयानों को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। मला असं वाटतं की असं म्हणणं हा मूर्खपणा आहे। काही लोक अशा घटनांमध्ये राजकारण शोधतात आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात। त्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही आहे। घटना गंभीर आहे, त्याला कुठलाही राजकीय अँगल नाही आहे। या घटनेमध्ये जे काही लोक इन्व्हॉल्ड आहेत त्या लोकांना कठोर शासन दिल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। नागपुर में हुई हिंसा की घटना के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कोशिश है कि स्थिति पूरी तरह से पूर्व की तरह हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज, नागपुर।